इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। उत्तर प्रदेश के सेमीफाइनल का दंगल आधे घंटे के बाद शुरू होगा। आधे घंटे के बाद ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। 825 में से 339 सीटों पर निर्विरोध फैसला हो चुका है। ऐसे में आज 476 सीटों पर वोटिंग होगी। बीजेपी ने 349 में से 334 सीटें निर्विरोध जीत ली हैं। इससे पहले जिला पंचायत चुनाव में भी बीजेपी ने 75 में से 67 सीटें जीती थी। साफ है कि योगी का विजय रथ लगातार बढ़ता जा रहा है। लोकल चुनाव इस मायने में अहम है कि इससे जनता के मूड का पता चलता है। योगी की जीत की वजह से अखिलेश यादव और मायावती ने उन पर लगातार हमले तेज कर दिए हैं। ब्लॉक प्रमुख के लिए वोटिंग शुरू होने से पहले मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी सरकार में भी कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। पंचायत चुनाव में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और लखीमपुर खीरी की एक महिला के साथ बदसलूकी की गई। यह तो शर्मनाक है। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी, कांग्रेस से भी और साथ ही समाजवादी पार्टी से भी। जो तस्वीर सभी ने देखी, राकेश त्रिपाठी जी, अब समाजवादी पार्टी आरोप आप पर लगा रही है कि आपने गुंडा राज किया। मायावती का ट्वीट हमने दर्शकों को बता दिया कि अभी भी उत्तर प्रदेश में गुंडा राज ही है, बदला नहीं है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली नहीं है। देखिए मीनाक्षी जी, अभी आपके साथ इस पैनल में ही राजीव जी ने इस बात को कहा कि मैं तर्कपूर्ण ढंग से बात रखूंगा। बहुत सीनियर लीडर है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आपके साथ इस पैनल डिस्कशन में ही उन्होंने 2 बार चेतावनी देने का, धमकी देने का काम किया। पहली बार कहा कि अगर गुंडा कहिए तो कह के क्षेत्र में जाकर दिखाइए, यानी क्षेत्र में गुंडा कह देंगे और जाएंगे तो क्या हश्र होगा, इसकी चेतावनी होगी। और साथ ही साथ में अधिकारियों को कहा कि अधिकारी रिटायर होने के बाद हम उनको देखेंगे। ये किस प्रकार का चरित्र है, आप समझिए। जब राजीव जी जैसे सीनियर नेता, वरिष्ठ नेता टीवी चैनल पर बैठकर इस प्रकार की भाषा कह सकते हैं, तो समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के फेसबुक पोस्ट चेक कर लीजिए। मैं क्या आपकी रिसर्च टीम आप जरा चेक करवा लीजिए एक बार कि समाजवादी पार्टी के नेता फेसबुक पर किस प्रकार की भड़काऊ पोस्टें लिख रहे हैं। एक बार जरा अपने रिपोर्टर से जरा रिपोर्ट्स मंगवा कर देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी के नेता किस प्रकार से लाठी, डंडा, हथगोले और कट्टे, पिस्टल लेकर के बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इस बात को बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे तो कानून कठोरता से कार्रवाई करेगा। हर व्यक्ति का चेहरा रिकॉर्ड में है, हर व्यक्ति के चेहरे वीडियो रिकॉर्डिंग में आ रहे हैं और कठोरता से कार्रवाई भी हो रही है। उसके बाद ये पॉलिटिकल समाजवादी पार्टी के लोगों को चुनकर करके कार्रवाई हो रही है। लेकिन आपने आरोप लगा लिया, अब जवाब ले लेते। राजीव राय जी, आप जवाब दें, फिर मैं सुरेंद्र जी के पास जाऊंगी। मीनाक्षी जी, जैसी जिसकी भावना वैसी उसकी सोच। मैंने आपसे पूछा राकेश जी कि मैं माता प्रसाद पांडे गुंडे हैं, अगर आपको गुंडा बोल रहे हैं तो वहां के लोग आपका सम्मान कितना करेंगे, देख लीजिएगा। गुंडा ही मेरी नहीं है। राजीव राय के ऊपर दुनिया में किसी, मेरी बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए मीनाक्षी जी, इनको बात सुन लीजिए पहले पूरी, राकेश जी, फिर बोलने का मौका सबको बराबर मिलेगा। बोले मीनाक्षी जी, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। दुनिया के किसी थाने में राजीव राय के ऊपर आज तक शिकायत देता है, FIR बहुत बड़ी बात होती है। मैंने माननीय योगी जी के ऊपर मुकदमों को याद दिला दिया पत्रकार बंधुओं के सामने, तो उन्होंने जिंदगी में मेरा पहला FIR मेरे ऊपर कर दिया। 2 बातें मैंने कही कि माता प्रसाद पांडे वयोवृद्ध हैं, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। राकेश त्रिपाठी को शायद बुरा लगेगा, शायद ब्राह्मण भी हैं, इनके बुजुर्ग भी हैं और वो सब कुछ से ऊपर है। उनके साथ दुराचार जो हुआ, धक्का मुक्की हुआ, उनकी पत्नी को भरने नहीं दिया गया। दूसरी बात मैंने कहा कि कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, नाम गिनाया। कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे करने वाले अधिकारी ये माने कि कानून सबका एक होता है। आज फर्जी मुकदमे कर रहे हैं, मैं सारे गरीब कार्यकर्ताओं का मुकदमा लड़ूंगा, दोहरा रहा हूं। और जितने फर्जी मुकदमे, फिर दोहरा रहा हूं राकेश त्रिपाठी जी, आप इसको धमकी समझेंगे तो आपकी सोच पर है। जितने फर्जी मुकदमे, जितने प्रताड़ना करने वाले होंगे, फर्जी मुकदमे अंडरलाइन कर लीजिए। उन अधिकारियों को हम आपकी तरह तमंचा के साथ तो भेज तो नहीं सकते, उनके घरों की बेटी बहनों की साड़ी तो नहीं खींच सकते। हम तो कानून में यकीन करने वाले हैं। कानूनन रूप से मुकदमा कर आखिरी दिन तक मैं वचन देता हूं अपने लोकसभा के और अपने कर्मस्थली के कार्यकर्ताओं को वचन देता हूं कि मैं मुकदमा लड़ूंगा, जितने गरीब लोग हों, कानूनन ढंग से लड़ूंगा। हमारे संस्कार में ये नहीं है। और मैंने जो आपको बताया ना, मऊ में जो दोनों गोली चली है, दोनों जगह आपके ही प्रत्याशी हैं और आपके ही बागी हैं, वहां समाजवादी नहीं है। उसके बारे में भी कुछ कह देते और आरोपी भी आप ही के पार्टी के हैं।
ठीक आपके है। पास जब जवाब नहीं होता ना तो गोल गोल घुमाने वाला बात मेरे साथ मत करिएगा, औरों के साथ। सुरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने देखिए राकेश त्रिपाठी जी, राजीव राय जी, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन मौका सबको चर्चा में शामिल रहने का मिलना चाहिए। सुरेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये लड़ाई हो चाहे हम ब्लॉक की बात करें या फिर हम पंचायत के अध्यक्ष की बात करें, हर लड़ाई उत्तर प्रदेश में क्यों केवल बीजेपी और समाजवादी पार्टी की बनकर रह गई है? कांग्रेस पिक्चर में क्यों नहीं दिखाई देती, जबकि ये वही कांग्रेस है जो उत्तर प्रदेश की सिरमौर रही थी, उत्तर प्रदेश में लगातार जीत दर्ज करने वाली पार्टी। ब्राह्मणों में आपका दबदबा था, राजपूतों में आपका दबदबा था, आपका दबदबा दलित वर्ग में था, कहां गई कांग्रेस? मीनाक्षी जी, पहली चीज तो ये चुनाव इनडायरेक्ट चुनाव है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में मेरे ख्याल से आप अंतर समझती हैं। जनता के बीच में हम थे, हमने लगभग 376 जिला पंचायत जीते थे, लेकिन जिस तरीके से पत्रकार पीटे जा रहे हैं, मतदाता पीटे जा रहे हैं, डीएम एसपी की चल रही है, उस हिसाब से हम अपने जिला पंचायत अध्यक्ष न खड़े कर पाए न बनवा पाए। इस बात को हम स्वीकार करते हैं। अगर ये लोकतंत्र है तो इस लोकतंत्र के लिए कांग्रेस नहीं है। इस लोकतंत्र के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र किया है, इसके खिलाफ हमने अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी थी और हम इनसे भी लड़ाई लड़ेंगे। कहते हैं ना कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। याद रखें मीनाक्षी जी, कल पत्रकार भी पीटे गए हैं। कन्नौज में एबीपी के पत्रकार को बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने और आतंकियों ने पीटा है। मैनपुरी में आज तक के पत्रकार को भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने और आतंकियों ने पीटा है। वयोवृष्ठ ब्राह्मण नेता आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी को भारतीय जनता पार्टी सुरेंद्र जी, मैं तो आपसे फिर यही कहूंगी कि चाहे चुनाव डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, लेकिन आखिर में तस्वीर तो जीतने वाले की और हारने वाले की लगती है। तो जीतकर अगर वाकई में गुंडा राज है तो इस गुंडा से मुक्ति दिला दीजिए, जीत कर आइए, जीत कर व्यवस्था को परिवर्तन लेकर आइए। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें मुझे आप तीनों की राय चाहिए। और नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।